अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में हम एक दूसरे को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब अगर हमें एमसीक्यूज़ में एक वर्ड्स आए तो हम किस तरह उसको पहचानेंगे कि ये प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बताएंगे कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है और एक को दूसरे से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, पहले तो उस पे आते हैं डिफिनीशन पे। प्रीपोजिशन क्या है? ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन आर ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू समथिंग एल्स। अच्छा, प्रीपोजिशन वो वर्ड से जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है और इसका रिलेशन दूसरी चीज़ों के साथ जाहिर करता है। सही है। प्री का मतलब ये कि मतलब प्रीपोजिशन मतलब ये कि बिफोर ए नाउन आर प्रोनाउन। प्री मतलब कि पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका रिलेशन जाहिर करता है। सही है। तो मतलब ये एक रिलेशन वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं एक तरह से। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन में अगर हम देखेंगे तो ये जंक्शन वर्ड्स अगर आप देखेंगे तो ये ज्वाइन का मतलब आप इस तरह समझ लीजिए कि ज्वाइन करता है। ए वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस। अच्छा, कंजंक्शन वो लफ्ज है जो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है या सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करता है। मतलब ये एक ज्वाइनिंग वर्ड्स है। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। द बुक इज ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल मतलब ऑन हमारे पास प्रीपोजिशन है क्योंकि ये टेबल से पहले आया और टेबल हमारे पास नाउन है तो नाउन से पहले आता है प्रीपोजिशन। तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया। दूसरा ये कि ये ताल्लुक ज़ाहिर करता है बुक्स का और टेबल का आपस में। मतलब ये नाउन का दूसरी चीज़ों के साथ ताल्लुक ज़ाहिर करता है तो इस वजह से भी ये प्रीपोजिशन है। ए बॉय सिट अंडर द ट्री। अच्छा, इस सेंटेंस में ए बॉय सिट अंडर द ट्री तो अंडर हमारे पास प्रीपोजिशन है क्योंकि ये ट्री जो नाउन है उसका रिलेशन जाहिर करता है बॉय के साथ। और दूसरी बात ये कि ये नाउन से पहले आ गया है तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन है। अच्छा, कंजंक्शन के एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। टू एंड टू मेक फोर। अच्छा, इस सेंटेंस में हमारे पास एंड जो है वो कंजंक्शन है क्योंकि ये दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है, टू एंड टू। सो एंड हमारे पास कंजंक्शन है क्योंकि ये दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है। तो कंजंक्शन वर्ड्स को ज्वाइन करता है या सेंटेंस को। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, शी इज पुअर बट शी इज ऑनेस्ट। अच्छा, शी इज पुअर एक सेंटेंस है और शी इज ऑनेस्ट दूसरा सेंटेंस है। बट इन दोनों सेंटेंस को मिलाता है सो बट जो हमारे पास है वो कंजंक्शन है क्योंकि ये दो सेंटेंस को आपस में मिलाता है। अच्छा, अब हम आते हैं एक ही वर्ड्स की तरफ कि मतलब ये एक सेंटेंस में एज ए कंजंक्शन का काम करता है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं, और दूसरे सेंटेंस में एज ए प्रीपोजिशन काम करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे, कंजंक्शन नहीं कहेंगे। सेम ही वर्ड। तो हम किस तरह, मेन मकसद इस वीडियो का है तो हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे ये प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, दे अराइव्ड आफ्टर अस। दे अराइव्ड आफ्टर अस तो इस सेंटेंस में हमारे पास जो है दे का ताल्लुक अस के साथ जाहिर करता है तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया। दूसरी बात ये कि ये प्रोनाउन से पहले आ गया तो ये हमारे पास प्रीपोजिशन क्योंकि प्रोनाउन से पहले आ गया और प्रोनाउन का ताल्लुक दूसरे प्रोनाउन से जाहिर करता है। दूसरा, ही केम बिफोर द फिक्स टाइम। अच्छा, ही केम बिफोर द फिक्स टाइम। अच्छा, दे अराइव्ड आफ्टर अस। अच्छा, इसमें हमारे पास आफ्टर जो है एज अ प्रीपोजिशन है। क्यों प्रीपोजिशन इसलिए है कि ये प्रोनाउन दे का ताल्लुक अस के साथ जाहिर करता है। तो प्रीपोजिशन वो वर्ड्स है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जाहिर करता हो दूसरी चीज़ों के साथ। सो ये एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये प्रोनाउन से पहले गए सो इस वजह से ये प्रीपोजिशन है। दूसरे एग्जांपल आफ्टर की तरफ, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। अच्छा, इस सेंटेंस में वही आफ्टर जो हमारे पास है वो कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है? क्योंकि ये दो सेंटेंस को आपस में मिलाता है। कौन से? दे अराइव्ड और दूसरा ये वी हैड लेफ्ट। सो यहाँ पर ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है तो इस वजह से ये कंजंक्शन है और यहाँ पर ये एक रिलेशन वर्ड है तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हमारे पास ये है, ही केम बिफोर द फिक्स टाइम। अच्छा, ही केम बिफोर द फिक्स टाइम, इसमें हमारे पास फिक्स टाइम का रिलेशन और ही के साथ कायम करता है तो ये कंजंक्शन हो गया। दूसरी बात ये कि फिक्स टाइम हमारे पास नाउन है और उससे पहले बिफोर आ गया है तो इस वजह से ये प्रीपोजिशन है। यही बिफोर हमारे पास दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही वेंट अवे बिफोर आई केम। अच्छा, इस सेंटेंस में बिफोर हमारे पास कंजंक्शन है क्योंकि ज्वाइन करता है ही वेंट अवे एक सेंटेंस को, आई केम दूसरे सेंटेंस को। सो इस वजह से इधर ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है और ये कंजंक्शन है।